उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश की सीमा पर चीन, नेपाल आंख दिखा रहे हैं, देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ऐसे में बीजेपी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय वर्चुअल रैली कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करती, प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना रही है। देश की चिंता कांग्रेस से ज्यादा हमें है। एक कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों की सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय, इस पर अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय अगर देश में और चुनावी राज्यों में वर्चुअल रैली करती है तो ये देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा देश की जनता के साथ धोखा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता के पास वर्चुअल रैली करने के लिए पैसा आखिर आ कहां से रहा, ये एक बड़ा सवाल जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी राजनीति से देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। अपने चुनाव में किए गए वायदे, जिसके आधार पर लोगों ने उनको सत्ता में बिठाया, उसको पूरा करने के बजाय फिर से लोगों को झूठ परोस करके सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है, प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल पैदा करती है, लोगों में गलत सूचनाएं प्रदान करने का काम करती है। देश की चिंता कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों देश सुरक्षित है। ये मैं विश्वास कांग्रेस के मित्रों को दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के मित्र इन बातों को करके लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, लेकिन लोग कांग्रेस के लोगों पर भरोसा नहीं कर रही है, ना उन पर विश्वास कर रही है।